कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर के कायस्थलोक चित्रगुप्त की पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के सुंदर धूप दीपादिक कर रहे थे। देवलोक से राजा इधर उधर घूमता हुआ वहां पर आ पहुंचा और पूजन को देख करके पूछने लगा, यह किसका पूजन करते हैं? वे लोग बोले कि हम हे राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यशो पूजा करते हैं। यह सुनकर के राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कह करके राजा ने स्नान करके श्रद्धा भक्तियुक्त होकर के मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्तियुक्त पूजन करने से उसी क्षण हुआ पाप रहित होकर के, पाप से मुक्त होकर के राजा सौदास स्वर्ग को लोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास कथा मैंने आपसे कहा। अब हे क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर के भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य से बोले कि हे विपिंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन कौन सी विधि से की थी जिसके प्रभाव से हे मुनिश्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को चला गया? श्री पुलस्त्य बोले कि हे भीष्म, चित्रगुप्त की पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतु फल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी विचित्र वस्त्र से पूजन कर हे शंख, मृदंग, टिमाटिम अनेक बाजे बजा करके श्री चित्रगुप्त का भक्तियुक्त पूजन करे। हे विद्वान, नवीन कलश, नया कलश ला करके जल से परिपूर्ण करे, इसको भरे और उसके ऊपर शक्ता से भरा एक कसोरा रखे, यज्ञपूर्वक पूजन कर ब्राह्मणों को दान देवे। पूजन का मंत्रार्थ यह है कि दवात कलम और हाथ में कमल काठी। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आप काश जाति उत्पन्न होकर के लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझ पर भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे गुरु वंश में बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन करके निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप करने रत सौदास राजा है, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए। धर्माधर्म को जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंस करके उस राजा के विपायुक्त होकर के शुभ वचन बोले कि हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामी, आप भी मुझे यह वर जैसे दिया है, आप सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर के यमराज ने राजा ले लो। दूसरा भाग
ओम विष्णु सर, हमको फोटो सब देना या तुम सब ग्रुप में डाल देंगे, तुमको भी ग्रुप में ऐड करेंगे। यूट्यूब पर मिल जाएगा। नहीं, हम फ्रांस का एक ग्रुप बनाए हैं, उसमें धीरे धीरे सब लोगों को डालना है, पूसा का जो ग्रुप है, तो यूट्यूब पे है आपका। ओम प्राप्ति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा, ओम बुद्धाय स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सब आवाहिनी देवी तुभ्ये नमः स्वाहा। ठीक है, हाथ से जो है क्या कहते हैं क्षत्रिय, ठीक है, जंगा से वैश्य, ठीक है, हम लोग सब हैं, हम लोग विचार हैं। और समझ लीजिए कि हम लोग लक्ष्मी जी की शादी की उत्पत्ति हुई थी, तो हम लोग उनके वंशज हैं। चार को दाना इतना दो ना, दो